हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल 2016 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का और में ये क्वेश्चन था 5 का और 2016 में कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड वन विथ 1000 टर्न्स। मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1000 है। तो देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? तो 1000 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एल जो है लेंथ वो 50 सेंटीमीटर का है। कितना है? 50 सेंटीमीटर का है। इसी को अगर मीटर में लिखेगा तो क्या होगा? 50 गुने 10⁻⁻2 मीटर। चलिए लेंथ हो गया। डायमीटर कितना दिया हुआ है? तो डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2। तो कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस हो गया। और मीटर में कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको मीटर में लिख लिए। चलिए ये आपका गिवन दिया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे? तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? द सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बट्टे L। यहां से आपको इंडक्टेंस निकल जाएगा सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड जो है कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड। एयर कोल्ड सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकालना है। तो इस फॉर्मूले से आपको निकल जाएगा। अब देखिए तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसीलिए सबको मीटर में कन्वर्ट किए हैं। इंटू एन स्क्वायर। एन का वैल्यू कितना है? 1000। तो 1000 गुने एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुने आर स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बट्टे एल कितना है? मीटर में लिखिए 50 गुने 10⁻⁻2। ये आपका लेंथ हो गया। अब क्या करना है? इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये आपका यहां से एल निकल जाएगा। अब कैलकुलेट करने पे यहां पे देखिए 4 पाई क्या आ जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट का वैल्यू लिख लीजिए। म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसीलिए हम लोग जो रेडियस है उसको भी मीटर में लिख लिए और लेंथ को भी मीटर में लिख लिए, क्योंकि ये हेनरी पर मीटर में होता है। तो सबको एक यूनिट में रखेंगे। तो म्यू नॉट क्या हो गया? ये आपका परमिएबिलिटी हो गया। परमिएबिलिटी। म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी है। और इप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी। इप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी और म्यू नॉट हो गया परमिएबिलिटी। तो यहां पे आपको म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? ये पहले से फिक्स होता है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर परमिएबिलिटी का। तो आप पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू, अब देखिए ये 1000 गुने 1000 है। मैं 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर 3। तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं इसको। इंटू ये कितना हो जाएगा? फिर पाई है इंटू ये 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 पर पावर -4 बट्टे क्या हो जाएगा? 50 गुने 10 पर पावर -2। अब देखिए क्या आ जाएगा? यहां 10 पर पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 पाई गुने 10 पर पावर -7 और 10 पर पावर -4। तो क्या आ जाएगा? 10 पर पावर -11 गुने ये 10 पर पावर 6 है और ये 10 पर पावर -2 है। ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 10 पर पावर 6 गुने 10 पर पावर 2 तो 10 पर पावर 8 हो जाएगा।
गुने पाई गुने 2.5 गुने 2.5 बट्टे नीचे में क्या बचेगा 50 बच जाएगा। अब देखिए ये आपका हो गया 10 पर पावर -11 और 10 पर पावर 8, तो कितना बचेगा 10 पर पावर -3, तो 4 पाई का वैल्यू 3.14 आप रख सकते हैं, या फिर आप 22/7 भी रख सकते हैं। 3.14 इंटू ये कितना आ जाएगा 10 पर पावर -11 है, 10 पर पावर 8 है, तो कितना बचेगा 10 पर पावर -3, फिर आपको यहाँ पे 10 पर पावर -3 गुने पाई का वैल्यू यहाँ फिर 3.14 हो गया इंटू 2.5 इंटू 2.5 बट्टे 50 आ गया। अब फिर इसको कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेटर का यूज करके आप कर सकते हैं। 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 कितना आ गया, ये आपका आ गया 246.49 इंटू 10 पर पावर -3 बट्टे 50 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 50, 4.9298 इंटू 10 टू दी पावर -3 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, और इसको क्या लिख सकते हैं 4.9298 मिली हेनरी। 10 टू दी पावर -3 इक्वल टू क्या होता है मिली होता है, तो 4.9298 मिली हेनरी हो गया। तो ये आपका यहां से इंडक्टेंस निकल गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में क्वेश्चन नंबर 9 के और में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू 25 हर्ट्ज सप्लाई हैज ए कोर लॉस ऑफ 1500 वाट्स ऑफ विच 1000 वाट्स आर ड्यू टू हिस्टेरेसिस। इफ द फ्लक्स डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द न्यू कोर लॉस। न्यू कोर लॉस कितना होगा जब 50 हर्ट्ज बढ़ा के 25 हर्ट्ज से बढ़ा के 50 हर्ट्ज कर दिया जाता है, तो न्यू कोर लॉस कितना होगा। जब 25 हर्ट्ज सप्लाई है ट्रांसफार्मर का कनेक्ट किया जाता है, तो कोर लॉस कितना है 1500 वाट है। 1500 वाट में जिसमें कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है 1000 है, तो टोटल कोर लॉस इक्वल टू क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस प्लस ईडी करेंट लॉस। देखिए तो आपका दिया हुआ है टोटल कोर लॉस, टोटल कोर लॉस इक्वल टू क्या होता है AF प्लस BF स्क्वायर, AF प्लस BF स्क्वायर। टोटल कोर लॉस इक्वल टू क्या होता है WI से डिनोट करते हैं, इक्वल टू WH प्लस WE। ये WH क्या है भैया, तो ये है आपका हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस। और ये हो गया ईडी करेंट लॉस, ईडी करेंट लॉस। तो अब देखिए टोटल कोर लॉस इक्वल टू क्या हो गया हिस्टेरेसिस लॉस प्लस ईडी करेंट लॉस। तो अब देखिए यहां पे ये आपका टोटल कोर लॉस, तो WI इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लिख सकते हैं AF प्लस BF स्क्वायर, ये टोटल कोर लॉस हो गया। तो AF क्या हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करेंट लॉस हो गया BF स्क्वायर मींस WH मींस हिस्टेरेसिस लॉस कितना हो गया AF से हम लोग डिनोट करेंगे, और WE ईडी करेंट लॉस कितना हो गया BF स्क्वायर। F जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका टोटल कोर लॉस जो है एट 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज पे टोटल कोर लॉस कितना है कोर लॉस ऑफ 1500 मींस WI इक्वल टू कितना है 1500 वाट्स दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है
ऑफ विच 1000 वाट्स आर ड्यू टू हिस्टेरेसिस, मींस हिस्टेरेसिस लॉस कितना है, 1000 वाट्स है। अब देखिए टोटल जो कोर लॉस है वो 1500 वाट्स है और हिस्टेरेसिस लॉस जो है 1000 वाट है। तो आयरन लॉस कितना हो जाएगा, आयरन लॉस यहां से 500 वाट्स हो जाएगा, आयरन लॉस 500 वाट हो जाएगा। तो टोटल लॉस है 1500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 प्लस ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस कितना हो जाएगा, 500 वाट्स। ये आपका ईडी करंट लॉस आ गया किस पे, 25 हर्ट्ज पे हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए तो हिस्टेरेसिस लॉस इक्वल टू क्या होता है, एएफ। अभी देखिए यहां से इस रिलेशन से ये हिस्टेरेसिस लॉस कितना हो गया, एएफ, और ईडी करंट लॉस हो गया बीएफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस इक्वल क्या है, एएफ, हिस्टेरेसिस लॉस कितना है 25 हर्ट्ज पे 1000 दिया हुआ है, इक्वल टू ए इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितना है 25 हर्ट्ज है, 25 हर्ट्ज पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 बट्टे 25 क्या हो जाएगा 40, मीन्स ए इक्वल टू 40 आ गया। अब देखिए ईडी करंट लॉस इक्वल टू क्या होता है, ईडी करंट लॉस इक्वल टू बी एफ स्क्वायर होता है। तो ईडी करंट लॉस कितना है 500 है, इक्वल टू बी इंटू एफ स्क्वायर, तो 25 गुने 25, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 बट्टे 25 गुने 25, काट दीजिए 25 दूनी 50, 20 बट्टे 25 आ गया। तो 20 बट्टे 25 कितना हो जाएगा 0.8। ए का वैल्यू आ गया 40 और बी का वैल्यू आ गया 0.8। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू कोर लॉस। न्यू कोर लॉस क्या हो जाएगा कब, इफ द फ्लक्स डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, फ्लक्स डेंसिटी सेम रहेगा 25 हर्ट्ज पे भी 50 हर्ट्ज पे, एंड द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज पे न्यू कोर लॉस कितना होगा। तो एट 50 हर्ट्ज, एट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज पे न्यू कोर लॉस क्या हो जाएगा इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर, मीन्स न्यू कोर लॉस मीन्स टोटल लॉस बोला है। आप सेपरेटली भी निकाल सकते थे, हिस्टेरेसिस लॉस भी और एडी करंट लॉस भी। तो देखिए ए कितना है, ए तो वही रह जाएगा 40 और बी 0.8, पुट कर दीजिए। तो ए हो गया 40 इंटू एफ का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 50 हो गया, 50 हर्ट्ज पे निकालना है। बी हो गया 0.8 आया है इंटू 50 गुने 50 कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 2000 प्लस 8 पंचे 40, तो ये 40 गुने 50 कितना हो जाएगा, ये भी 2000 हो जाएगा। तो 4000 वाट्स आ गया। ये आपका न्यू कोर लॉस आ गया। न्यू कोर लॉस लिख दीजिएगा एट 50 हर्ट्ज, न्यू कोर लॉस, न्यू कोर लॉस मीन्स टोटल कोर लॉस कितना आ गया, इतना आ गया। अगर आपको सेपरेटली पूछता, सपोज कीजिए जो 50 हर्ट्ज पे आपको हिस्टेरेसिस लॉस निकालना है, तो हिस्टेरेसिस लॉस किससे कैसे निकालते, सपोज कीजिए क्वेश्चन में आता 50 हर्ट्ज पे हिस्टेरेसिस लॉस कितना होगा, तो डब्ल्यू एच इक्वल टू क्या आ जाएगा ए एफ, ए आपको पता है 40 इंटू एफ कितना आ जाएगा 50, 50 हर्ट्ज पे निकालना है तो ये 2000 वाट आ जाता। इस तरह से भी आप अगर सेपरेटली पूछेगा तो आप बना सकते हैं। फिर आपको अगर पूछेगा नहीं ईडी करंट लॉस आपसे पूछ देता है 50 हर्ट्ज पे, तो ईडी करंट लॉस कितना हो जाएगा बी एफ स्क्वायर होता है ना, बी एफ स्क्वायर, तो बी हो गया 0.8 इंटू 50 गुने 50, तो ये भी आपका आ जाएगा 2000 वाट। तो हिस्टेरेसिस लॉस हो गया 2000 वाट और ईडी करंट लॉस हो गया 2000 वाट 50 हर्ट्ज पे, और टोटल लॉस क्या हो जाएगा ईडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस, तो 2000 प्लस 2000 4000 वाट्स आ गया। आपको टोटल ही पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू कोर लॉस, तो कितना आ जाएगा 4000 वाट्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेपरेटली भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, और फिर आपको अगर कंबाइन में टोटल लॉस पूछेगा तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ये याद रखिए टोटल कोर लॉस इज इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस, और हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू ए एफ, और एफ जो है जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ले रहे हैं, तो हम लोग 25 हर्ट्ज पे पहले कैलकुलेट किए हैं, तो 25 हर्ट्ज पे पुट कर लिए, और उसके बाद 50 हर्ट्ज पे निकालना है तो एफ का वैल्यू 50 पुट कर देना है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूरे डिटेल में सभी ईयर का क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन चाहिए
तो फिर आप इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऐप पे जाके वहां से आप टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट का ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से स्टोर बना हुआ है। जब आप ऐप लॉगिन करेंगे तब स्टोर में जाने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक 4th सेमेस्टर में जाना है। क्वेश्चन बैंक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जाके आपको क्या करना है, इनरोल कर लेना है। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन मिलेगा और सब्जेक्टिव का भी, दोनों का मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।